हमने भारत पाकिस्तान का वॉर रुकवाया का राग अलापने वाले ट्रंप ने भारत को बड़ा झटका तो दिया ही, साथ ही पाकिस्तान के साथ एक ट्रेड डील अनाउंस कर दी। पाकिस्तान के साथ डील अनाउंस तो की ही, साथ में भारत पर तंज कसते हुए कहा कि आगे चलकर वो यानी पाकिस्तान इंडिया को भी तेल बेचे। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर अपने ऑफिशियल हैंडल से इसकी घोषणा की। यूएस के राष्ट्रपति ने इसमें ऐलान किया कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच एक नई ट्रेड डील हुई है। इस डील में दोनों देश मिलकर पाकिस्तान के अंदर बड़े पैमाने पर मौजूद तेल भंडारों को डेवलप करने का काम करेंगे। इतना तक तो सही था, आप किसी देश के साथ डील करो ना करो आपकी मर्जी, लेकिन इस डील में भारत कहां से आ गया? ये ट्रेड डील भारत का नाम लिए बगैर भी अनाउंस की जा सकती थी, मगर ट्रंप है, कब क्या बोलेंगे ये उन्हें भी नहीं पता होता। सुबह उठते हैं चाय की चुस्की के साथ, चलो आज ये लिख देते हैं। ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ डील के बहाने इंडिया का नाम ले डाला। उन्होंने कहा, कौन जानता है शायद एक दिन पाकिस्तान इंडिया को भी तेल बेचे। आप सोच कर देखो, ऐसा क्यों कहा ट्रंप ने, वो भी ऐसे वक्त में जब कुछ ही घंटे पहले खुद ट्रंप ने भारत से यूएस आने वाले सामानों पर 25% टैरिफ का अनाउंस किया। बल्कि सिर्फ टैरिफ ही नहीं, इसके साथ साथ भारत पर पेनाल्टी भी लगाने की घोषणा कर दी है। अमेरिका का ये फैसला भारत के लिए 1 अगस्त से लागू हो जाएगा। पाकिस्तान के साथ अमेरिका की ऑयल ट्रेड डील अनाउंस करते हुए ट्रंप ने कहा, आज हम व्हाइट हाउस में ट्रेड डील्स पर काम करने में बहुत बिजी हैं। मैंने कई देशों के लीडर से बात की है, उनमें से सभी यूनाइटेड स्टेट्स को यानी अमेरिका को बेहद खुश करना चाहते हैं। इसके बाद ट्रंप भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर आते हैं, कहते हैं कि हमने अभी पाकिस्तान के साथ एक डील पूरी की है। इसके तहत पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका पाकिस्तान के बड़े तेल भंडारों को डेवलप करने के लिए मिलकर काम करेंगे। कौन जानता है शायद एक दिन वो यानी पाकिस्तान इंडिया को भी तेल बेचे। दोस्तों, ट्रंप का भारत पाकिस्तान पर ये कमेंट 3 वजहों से काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। पहली तो ये कि जब वो ये कमेंट कर रहे हैं तब उन्हें भी ये बात बहुत अच्छे से पता है कि दोनों देशों यानी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा है। वो खुद अपने आप को दोनों देशों के बीच सीज फायर करवाने का क्रेडिट लगभग 30 बार दे चुके हैं। ऐसे में पाकिस्तान के साथ डील का अनाउंस करते वक्त भारत पर ऐसा तंज कसना उनकी एक सोची समझी स्ट्रेटजी का हिस्सा भी हो सकती है। दूसरी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम इन दिनों भारत की संसद में कई दफा गूंजा है। विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बार बार इस बात का जवाब मांगा है कि ट्रंप जो दावा कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, ये प्रधानमंत्री बताएं। सवाल के जवाब में पीएम मोदी ने 29 जुलाई को सदन में कहा कि दुनिया के किसी भी नेता ने भारत का ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। हालांकि लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी इस बात पर जोर देते रहे कि दावा तो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। उन्होंने पीएम से कहा कि आप ट्रंप का नाम लेकर यही बात कह दीजिए। प्रधानमंत्री ने तो नाम नहीं लिया, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जरूर ट्रंप का नाम लेकर अगले दिन जवाब दिया। डॉक्टर एस जयशंकर ने 30 जुलाई को राज्यसभा में साफ शब्दों में कहा कि कान खोलकर सुन लीजिए, 22 अप्रैल से 16 जून तक एक भी फोन कॉल प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच नहीं हुआ। लेकिन पीएम मोदी ने खुद सीज फायर वाली बात पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर ये बातें नहीं कही। इसलिए 30 जुलाई को दोपहर राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने एक बार फिर रिएक्शन दिया। नहीं, अभी क्या होगा? अभी वो कह रहा है, वो कह क्यों रहा है? क्योंकि वो अपनी ट्रेड डील चाहता है, तो वहां पे दबाएगा इनको। आप देखना कैसी ट्रेड डील बनती है। राहुल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप का नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि ट्रंप इसके बाद सारी सच्चाई बोलने लग जाएंगे। इसके बाद नेता विपक्ष दावा करते हैं कि इस स्थिति का फायदा डोनाल्ड ट्रंप ट्रेड डील में उठाएंगे और डील अपनी तरफ करने के लिए पीएम मोदी पर दबाव बनाएंगे। वहीं राहुल गांधी के दावे के चंद घंटे के बाद ही ट्रंप की
दो आधिकारिक पोस्ट जरूर आ गई। पहले में ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ विद पेनाल्टी लगाने की घोषणा कर दी और दूसरे में पाकिस्तान के साथ ऑयल डील अनाउंस तो की ही, साथ में भारत पर तंज भी कस दी। अब दोस्तों गौर कीजिए तीसरा मायने, भारत का रूस के करीब होना। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में ये भी कहा था हम अभी बातचीत कर रहे हैं और इसमें ब्रिक्स का मसला भी शामिल है। आप जानते हैं ब्रिक्स जो है वो मेनली अमेरिका विरोधी देशों का एक समूह है। ये बात उन्होंने कही ट्रंप ने, और भारत इसका सदस्य है। ये अमेरिकी मुद्रा पर हमला है, हम किसी को ऐसा नहीं करने देंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि ये निर्णय आंशिक रूप से ब्रिक्स की वजह से लिया गया है और इसमें कुछ हद तक घाटे की भूमिका है, हमें बहुत बड़ा घाटा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ तक तो सही था। एक तरह से आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर शुरू हुआ था और वॉर के बाद अचानक से जब रुका वॉर, तो उसके बाद तुरंत ट्रंप का जो है वो एक मैसेज वायरल होने लगा जिसमें उन्होंने खुद दावा कर दिया कि उन्होंने सीज फायर कराया है। और उसका हवाला क्या दिया कि अगर सीज फायर नहीं करोगे तो हम तुम्हारे साथ व्यापार नहीं करेंगे, मतलब बिजनेस नहीं करेंगे। और अब वहीं भारत को एक तरह से टैरिफ लगा दिया है, पेनाल्टी भी लगा दी है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील साइन होने की बात कही जा रही है और पाकिस्तान की तरफ से एक तरह से उधर से साइड ले करके भारत को भड़काने की भी कोशिश की जा रही है, मतलब आग भी लगाया जा रहा है। ट्रंप एक तरह से आग लगाने का काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कहीं कुछ दिन पहले तो वो नोबेल पीस प्राइज की मांग कर रहे थे। क्या उन्हें पीस प्राइज मिलना चाहिए? जो ऐसी बात कहे, उन्हें पता है अच्छे से कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच अभी क्या चल रहा है, कितने टेंशन्स हैं, बट ऐसे मौके पर भी वो पीछे नहीं हट रहे हैं, वो आग लगाने का काम कर रहे हैं, एक तरह से भड़का रहे हैं। कह रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया को तेल बेचेगा। अरे पाकिस्तान गया तेल लेने, वो ठीक है, वो उसकी मर्जी, लेकिन इसमें भारत कहाँ से आ गया भाई? आप इस तरीके से मतलब ये साफ सीधे तौर पे झलक रहा है। और वैसे भी ट्रंप कब क्या करते हैं उन्हें खुद नहीं पता होता, कोई ठिकाना नहीं है। कल वो सामने और भारत के साथ साइन कर दें और पाकिस्तान को किनारा लगा दें। दोस्तों इस पूरे मसले पर आप क्या कहते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।